बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करना है। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल के साथ जो है डिस्कस कर लिया था। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको पिछली तमाम वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक जो है वो मिल सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें कहा यह जा रहा है कि हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। मीन्स कि हमने इनके अंदर जो मीन प्रोपोर्शनल है, जो वस्तेन है ना, वो हमने मालूम करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा एक प्रोसीजर देख लें कि हमें दो वैल्यूज गिवन होंगी। लेट्स सपोज सी एंड डी, ठीक हो गया, या ए बी सपोज कर लें। चले मैंने सी और डी सपोज कर लिया। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना, ये आपको एक्सट्रीम दी हुई है। मीन्स के सी, रेशो, प्रोपोर्शन, यहाँ पे अगर डी। अब यहाँ पे दो वैल्यूज कौन सी आनी है? ठीक है, एक्चुअली यही आपने लेट करनी है और यही आपने फाइंड करनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x सपोज कर लूँ, x इज द मीन प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे मैं x लिखूंगा। फिर इसको लिखने का मेथड वही है, इन दोनों को मल्टीपल किया, फिर इन दोनों को मल्टीपल किया। ठीक है, आगे प्रोसीजर वही है, सिर्फ इसको लिखने का मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। फर्स्टली इसका लिखा सोल्यूशन। अच्छा, इसमें पहले लेट कर लें। लेट सी इज मीन प्रोपोर्शनल। इसको लिखेंगे कैसे? 20 रेशियो सी, प्रोपोर्शन सी रेशियो 45। ठीक है, तो बेटा इसको आपने आगे सॉल्व कैसे करना है? 20 को और 45, मैंने पहले कहा था ये एक्सट्रीम वैल्यूज आपको दी हुई है, मीन वाली आपकी ये होंगी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सी का स्क्वायर, और ये 20 मल्टीप्लाई बाय 45। यहाँ पे सी का स्क्वायर, इनको आपस में आपने मल्टीपल किया जब। ठीक है, 45 को आपने 20 से किया मल्टीप्लाई, तो ये 500, तो 400, ऐसे ही 2 5 10 0 1 4 2 8 और 1 हासिल 9, तो ये आपके पास आ गया 900। ठीक है, तो इसका ले लें आप स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर, और इधर आपके पास 900 है, इसका भी स्क्वायर रूट लिया और इसका भी स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल, तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा आपके पास 30। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास वैल्यू जो है c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो है वो इसके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ। जी, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास इसी का बेटा पार्ट 2 है। तो इसमें भी हमने लेट सपोज करना है कि पहले लिखा जी लेट c इज मीन प्रोपोर्शनल, तो इसको लिखेंगे आप 20 एक्स क्यूब वाई 5 रेशो सी, प्रोपोर्शन सी रेशो 5 एक्स 7 वाई। ठीक है, तो इसको आपने नेक्स्ट जो है, इसको इस रकम को और इस रकम को, इन दोनों को मल्टीपल करना है। ठीक है, सी मल्टीप्लाई सी, तो मेरे पास हो गया सी का स्क्वायर, यहाँ 20 एक्स 3 वाई 5 इंटू 5x7 एंड y। ठीक है, अब इन दोनों को कर दें मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5 100, और ये x की पावर 3 एंड 7 हमारे पास हो गए 10, और y की पावर होगी मेरे पास 6। ठीक है, तो अब आपने नेक्स्ट स्टेप में इसका लेना है स्क्वायर रूट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x की 10 y की पावर 6, इसका भी बेटा स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये इसे कैंसिल, तो 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास चूंकि प्लस माइनस तो 10 आ जाएगा, x की पावर 10 है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये मेरे पास आ जाएगी x की पावर 5 और y की पावर आ जाएगी 3। यहाँ पे ना एक चीज समझने वाली ये है कि एक्चुअली ये 100 x की पावर 6, x की पावर 10 y की पावर 6, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये तो आपको पता है कि 10 ही आ जाएगा। अब x की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/2, y की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 10, ये 2 5 द 10 2 3 द 6, तो इसीलिए x की 5 और y की 3, इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर आना था। इस तरह बेटा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 3 एंड 4 की तरफ। तो बच्चों ऐसे मेरे पास इसके नेक्स्ट 3 और 4 पार्ट हैं, इसको मैंने सी सपोज करके इसकी वैल्यू जो है लिख ली है। अब हमने इसको इन दोनों को मल्टीपल करना है और इन दोनों को मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया c का स्क्वायर 15 p4 q r की पावर 3
यहाँ पे आ गया 135 क्यू की पावर 5 आर की पावर 7, ठीक है। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 और 135 को मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया 2045। P4 है मेरे पास, और Q1 और Q5, Q की पावर हो जाएगी 6 और R की पावर हो जाएगी 10, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2045 P4 Q6 R10, इसका भी हमने लिया स्क्वायर रूट और इसका भी हमने लिया स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल। तो C इज इक्वल टू 2045 का जो आपने जजर लिया, इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 45, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आंसर आ गया 45। P4 है तो ये बन गया P स्क्वायर, Q है तो Q की पावर 3 बन गई और R की पावर बन गई 5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही इसका ये वाला पार्ट देखें, आगे इसको हमने करना है। इसको सबसे पहले लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद इसमें C सपोज कर लें, C इज द मीन प्रोपोर्शनल। लेट C इज मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है। C को मैंने मीन प्रोपोर्शनल सपोज किया। अब इसको लिखेंगे बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रेशियो C प्रोपोर्शन C रेशियो x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। हाँ जी, एक्सट्रीम प्रोडक्ट इक्वल मीन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आ गया C का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो बेटा C का स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास हो गया जी, इसको खोला आपने x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये वाली वैल्यू एज इट इज x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई वाला इससे कैंसिल। तो C स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये मेरे पास x माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो गया। C इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस वाई, तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर होगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज के लास्ट और 4 क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो बेटा ऐसे ही मेरे पास इसका नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, इसमें जो लेटर इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है, हमने उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लगानी, लेकिन इसको लिखने का मेथड ये है। देखें, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, इसको देखें, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है। इसका लिखेंगे सबसे पहले बेटा इसका सोल्यूशन। इसको हमारे पास जो वैल्यू है पहले वो लिखें। तो ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन है, तो इसमें जो लेटर इन्वॉल्व है उसको कंटिन्यू रखेंगे, मतलब कि उसको हमने, ये बिल्कुल मीन प्रोपोर्शन की तरह ही है। इसको P वाले को हमने मतलब कि 2 दफा लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास भाई 45, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्सट्रीम प्रोडक्ट मीन प्रोडक्ट, P का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 45, ठीक है। तो इसको आपने किया मल्टीप्लाई, ये 25 5 4 5 20 और 2 22 225 हो गया, ठीक है। अब इसका ले लें आप जजर, P का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, इसका स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल। तो P इज इक्वल टू मेरे पास आ गया बेटा 15। तो इस तरह हमारे पास ये प्लस माइनस में आ जाएगा आंसर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट। ये बिल्कुल मीन प्रोपोर्शनल की तरह ही है, लेकिन इसमें एक वैल्यू उसने पहले से दी होती है, वेरिएबल गिवन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास इसी तरह ये वाला पार्ट है, इसको भी आप सबसे पहले सॉल्यूशन इसको लिखें जी, 8x एंड 18 हमें गिवन है। तो अब हम इसको लिखेंगे ऐसे 8 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 18, इसको मल्टीपल किया, फिर आपने इसको मल्टीपल किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18। तो x का स्क्वायर इन दोनों को मल्टीपल किया, 8 8 64 4 6 हासिल 8 1 8 और 6 हासिल 14 144 हो गया। अब इसका ले लें आप जजर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं x इज इक्वल टू 144, इसका स्क्वायर रूट एंड इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल। तो हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, तो ये साथ प्लस माइनस आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एंड 4। बेटा उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दिया करें। उसका फायदा ये होगा कि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू जी। तो बच्चों ऐसे मेरे पास इसका नेक्स्ट और लास्ट 2 पार्ट्स हैं, 3 एंड 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले लिखा हमने इसका सोल्यूशन। इसको लिखें, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 3p माइनस 6 एंड 27, इसको लिखेंगे जी 12 रेशियो
यहाँ पे हमारे पास आएगा 3p माइनस 6 प्रोपोर्शन, यहाँ भी हमारे पास 3p माइनस 6 रेशियो 27। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीपल किया और इन दोनों को, जब इन दोनों को मल्टीपल किया तो मेरे पास आ गया 3p माइनस 6 इंटू 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू हो गया मेरे पास 27। इन दोनों को, ये तो सेम है, तो यहाँ पे 3p माइनस 6 का हो गया बेटा स्क्वायर, और जब हमने 12 और 27 को किया मल्टीप्लाई तो मेरे पास जो आंसर आया 324। और जब हमने इसका, अब हमने p की वैल्यू, चूंकि इसमें p है तो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका लेंगे हम स्क्वायर रूट 3p माइनस 6 का बेटा स्क्वायर इज इक्वल टू 324। इसका स्क्वायर रूट लिया तो इसका भी स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। अब एक दफ़ा आप इसको प्लस में करेंगे और एक दफ़ा इसको आप माइनस में करेंगे, दो हमारे पास आंसर आएंगे। 3p माइनस 6 इज इक्वल टू 18 प्लस में 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 18 जी। 3p इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इधर आके प्लस का हो गया, तो 3p इज इक्वल टू ये होगा मेरे पास 24, इसका बटा 3, इसका बटा 3, ये कैंसिल, तो p इज इक्वल टू 3 8 पे 24 होता है। p की वैल्यू 8 आ गई, एक तो है यहाँ पे। दूसरी वैल्यू यहाँ पे 3p इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 6, 3p इज इक्वल टू माइनस का 12, इसका बटा 3, इसका बटा 3, ये कैंसिल, तो p इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो p की मेरे पास जो वैल्यूज आ चुकी हैं, p इज इक्वल टू 8 एंड माइनस 4, ये हमारे पास बेटा इसकी वैल्यूज है। और इसका सोल्यूशन ये वाला है, जिसे मुझे रेस करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप अपने पास सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट कुछ भी ले लें। नेक्स्ट बेटा हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। जी, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसको भी हमने लिखा जी सबसे पहले सॉल्यूशन। इसको मैं पहले क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं, 7m माइनस 3 प्रोपोर्शन m माइनस 3 रेशियो 28। इन दोनों को मल्टीपल किया, फिर इन दोनों को मल्टीपल किया, ये m माइनस 3 का तो हो जाएगा स्क्वायर, और 7 एंड 28 मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। m माइनस 3 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीपल किया, 8 7 56, 6 1 हसल 7 2 14 और 5 14 5 19। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह कुछ आ जाएगा। अब इसका ले लें जजर, इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो m माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196 जो है ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, तो इसको आपने एक दफ़ा प्लस में लिखा। m माइनस 3 इज इक्वल टू 14 प्लस में m माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 14। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 14 माइनस 3, m इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस का 3। ठीक है, नहीं सॉरी, ये इधर आके माइनस का प्लस होगा, सॉरी। m इज इक्वल टू ये होगा मेरे पास 17 और m इज इक्वल टू ये मेरे पास हो गया माइनस का 11। तो बेटा हमारे पास जो इसका रिजल्ट आया m इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैसे भी आपके सामने ही है, m इज इक्वल टू 17 एंड माइनस 11। ठीक है, इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट छोटा सा लाजमी छोड़ दीजिएगा, सर हमें समझ आई है या नहीं आई। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।